जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि गंगा मैया भगवान विष्णु के चरणों से ब्रह्मा जी के कमंडल में और ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव जी की जटाओं में विराजमान हुई और वहाँ से भगीरथ जी की प्रार्थना पर पृथ्वी पर अवतरित हुई। लेकिन भगवान विष्णु के चरणों में कहाँ से आईं, ये हम सभी के मन में एक सवाल रहता है। इसे जानने के लिए हम सभी आज की कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत में कही गई है। इस कथा को मैंने पहली बार श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के मुँह से सुना था, जिसे सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा और श्री राधा कृष्ण के चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ेगा। जैसे भगवान के दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे ही माँ गंगा के दर्शन से सभी पाप मिट जाते हैं। भगीरथ जी अपनी तपस्या से माँ गंगा को धरती पर लेकर आए। जिस दिन माँ गंगा ने इस पवित्र धरती को स्पर्श किया, उसी दिन को हम सभी गंगा दशहरा कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में नारद जी बद्रिकाश्रम में श्री नारायण भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, गंगा जी कैसे प्रकट हुई, कैसे ब्रह्मा जी के कमंडल में, कैसे शिव जी की जटाओं में पहुंची, कैसे धरती पर आईं। तब भगवान श्री हरि बोले, नारद जी, एक बार नित्य गोलोक धाम में ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए पधारे। भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी भी वहां पर पधारे। भगवती सरस्वती ने दिव्य रत्न निकुंज मंडप में विराज कर श्री राधा कृष्ण का दर्शन करके आनंद विह्वल होकर भगवती सरस्वती ने अपना वीणा लेकर गायन आरंभ कर दिया। सब आनंद में बेसुध हो गए। श्री प्रिया प्रीतम भी आनंद विभोर हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो नटराज राज हैं, संपूर्ण विद्याएं, संपूर्ण कलाएं आपसे प्रकट हैं, आप परम भागवत रसिक हैं, तो आप गा कर के क्यों नहीं सुनाते। तब भगवान शिव अत्यंत अद्भुत स्वर से गायन करने लगे, जिसे सुनकर श्री राधा कृष्ण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और जब श्री राधा कृष्ण द्रवीभूत हुए, तब श्री राधा कृष्ण श्री गंगा जी के रूप में प्रकट हो गए। ऐसा ही देवी भागवत में कहा गया है। पूरे गोलोक में भगवान शंकर जी का गायन चल रहा है और भगवान कृष्ण वहाँ पर नहीं है। भगवान को पुकारा, तब उसी द्रव्य से श्री राधा कृष्ण पुनः प्रकट हो जाते हैं। भगवान नारायण बोले, यह गंगा श्री राधा कृष्ण का मिलित तनु है, मिलित रूप है। भगवान ने कहा, ये गंगा जी मेरे गोलोक धाम तक पहुंचने की सीढ़ी है। गोलोक धाम में गंगा जी का अवतरण कार्तिक की पूर्णिमा को जब रास हो रहा था, उसी रास में श्री राधा कृष्ण गंगा जी के रूप में प्रकट हुए। यमुना जी भक्ति और प्रेम प्रदान करती हैं और गंगा जी ज्ञान प्रदान करती हैं। अब गंगा जी तो जल रूप में प्रकट हो गयी, उसी जल से गंगा जी आदि दैविक स्वरूप में भी प्रकट हो गई। बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका, साक्षात भगवान की प्राण वल्लभा है गंगा जी, इसीलिए उनका बड़ा दिव्य गौर वर्ण है, बड़ी सुंदर है। और वो गंगा जी नव युवती के रूप में प्रकट हो जाती हैं। अब प्रकट होकर श्री कृष्ण के निकट विराजमान हो गई और श्री कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन करने लगी। श्री रास बिहारी जी के दर्शन करते करते गंगा जी मूर्छित होने लगी। उसी समय श्री राधा रानी वहाँ पर पधारी और भगवान के बाम अंग में गंगा जी को देखकर क्रोधित सी होने लगी। दोस्तों, ये सब कुछ एक लीला थी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की, वरना हम सबको पता है कि श्री राधा रानी को कभी भी क्रोध नहीं आता है। वो तो कृपा है, वो तो कृपा की मूर्ति है। तब यहाँ पर राधा रानी सोचने लगी कि ये कौन सी धृष्ट है जो मेरी बिना अनुमति के मेरे प्राणधन के रूप माधुरी का पान कर रही है। भगवती श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने आलिंगन दिया और अपने पास स्थान पर विराजमान किया, लेकिन श्री राधा रानी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। गंगा जी ने भी श्री राधा रानी की स्तुति की, लेकिन राधा रानी का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गंगा जी सोचने लगी, गोलोक की स्वामिनी तो श्री राधा हैं, और तत्काल अपने दिव्य स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाती हैं। राधा रानी ने पूछा, ये कौन थी जो आपको इतने प्रेम से निहार रही थी। श्री कृष्ण बोले, राधे, इतनी जल्दी भूल गई। भगवान शंकर के गायन से हमारे तुम्हारे श्री अंग से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी अपने आदि दैविक स्वरूप में थी, लेकिन राधा रानी ने कहा, आपको तो अब गोलोक धाम से बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बात राधा रानी गुस्से में बोल गई। फिर उन्हें बहुत बुरा भी लगा। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो राधे,
श्री गंगा जी तो एक रूप से गोलोक धाम में निवास करेंगी। आपको गंगा सखी का वियोग कभी भी नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रूप से तो भगीरथ जी की प्रार्थना पर शिव जी की जटाओं को धन्य करती हुई धरती पर पापी जीवों का कल्याण करेंगी और एक रूप में वो आपके पास रहेंगी। तो इस प्रकार गंगा मैया का प्राकट गोलोक धाम में हुआ, जो शिव जी की जटाओं से होते हुए हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। बोलो गंगा मैया की जय।